दोस्तों, अगर आपकी वृषभ राशि है यानी टॉरस जोडिक साइन है तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि 19 मार्च से जो नया हिंदू नव वर्ष शुरू होने वाला है, जो नया संवत्सर 2083 शुरू होने वाला है, वह वृषभ राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। इस साल आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। आपके लव लाइफ, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपकी सेहत और आपको कई मोर्चों पर आपकी एजुकेशन, आपकी प्रॉपर्टी, कई मामलों में आपको जबरदस्त नतीजे मिलने वाले हैं। और ये जो 19 मार्च से नया संवत्सर शुरू हो रहा है, ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, ये साल आपके लिए एक गोल्डन ईयर जो है टॉरस राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए रहने वाला है। इसलिए ये वीडियो जो है वृषभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है और अलग अलग एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो नए साल के मुताबिक नए साल का किस राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देश दुनिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, राशिफल बनाते हैं, वार्षिक भविष्यफल बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में और हमारे हिंदू नव ग्रंथों में जो एस्ट्रोलॉजी के जो ग्रंथ हैं उनमें जो नया साल है वो नए संवत्सर से शुरू होता है। और नया संवत्सर मतलब नया हिंदू नव वर्ष। और इस बार 19 मार्च को, उस दिन गुरुवार है, नया संवत्सर 2083 जो है वो शुरू होने वाला है। और ये जो संवत्सर है इसका नाम रौद्र नाम से आया है। और इसके जो आकाशीय मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक कोई मंत्रिमंडल नहीं होता, जो नए संवत्सर के राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, वजीर होते हैं, तो इस बार जो है बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत सुखद कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जो हमारी कुंडली के जो ज्योतिष के शुभ ग्रह माने जाते हैं उनके हाथ में कमान रहने वाली है ब्रह्मांड की। देवगुरु बृहस्पति जो है वो इस संवत के राजा होंगे और जो मंगल है वो मंत्री होंगे, जबकि जो चंद्रमा है उनके पास 3 मंत्रालय रहेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि 19 मार्च 2026 को जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये जो नया हिंदू नव वर्ष है इसकी शुरुआत होने वाली है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है, कहा गया है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसलिए हिंदू नव वर्ष की जो शुरुआत है वो इस दिन से मानी जाती है। इस दिन से इसका बहुत धार्मिक महत्व रहता है और ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत महत्व रहने वाला है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राजा होना, मंगल का मंत्री होना और चंद्रमा के पास 3 मंत्रालय रहना आपकी लाइफ में क्या असर डालने वाला है। देखिए, जो बृहस्पति हैं वो हमारे नवग्रहों में देवगुरु कहे जाते हैं। जो मंगल है इन्हें ग्रहों में सेनापति कहा जाता है। तो जो चंद्रमा है इन्हें मन का कारक माना जाता है। और ये तीनों ग्रहों का आपस में भी बहुत कॉम्बिनेशन जो बहुत बढ़िया इनका होता है, ये शुभ फल देने वाले होते हैं। आपस में इनकी मित्रता है, अच्छी ट्यूनिंग है। जब भी देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठते हैं तो गज केसरी राजयोग बनता है। बृहस्पति के साथ मंगल बैठते हैं तो नवपंचम राजयोग बनता है। चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठते हैं तो लक्ष्मी योग बनता है। तो इन तीनों ग्रहों की आपस में मित्रता है। तीनों ग्रहों के पास 2083 नए हिंदू नव वर्ष का जो दारोमदार है इन तीनों पर रहने वाला है। तीनों शुभ ग्रह हैं। इसलिए जो वृषभ राशि वाले हैं उनके जीवन में कई शुभ घटनाएं होंगी, कई सुखद घटनाएं होंगी, कई जबरदस्त आपको सुखद सरप्राइज मिलेंगे। आपका कई क्षेत्रों में डंका बजेगा। आपकी टैलेंट जो है वो उभर करके सामने आएगी। दुनिया आपका लोहा मानेगी। आप लग्जरी और मटेरियलिस्टिक लाइफ जिएंगे। आपके प्रेम जीवन में भी नए रंग जो है खुशियों की बहार के भरे जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो इस साल बेहतर होती हुई चली जाएगी। इनकम के नए साधन बनेंगे। आप अच्छी सेविंग करने में कामयाब रहेंगे, अच्छा बैंक बैलेंस बनाने में कामयाब रहेंगे। नया वाहन खरीदने का, नया फ्लैट खरीदने का, नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी अब नए हिंदू नव वर्ष में वृषभ राशि वालों के लिए बनने वाला है। और इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप बिजनेस को नया विस्तार दे पाएंगे।
मंगल आपको जो है वो मजबूती से कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि मंगल आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आप चुनौतियां एक्सेप्ट करेंगे, मजबूती से आगे बढ़ेंगे, अपने गोल अचीव करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके अध्यात्म में भी रुचि बढ़ सकती है और आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, धार्मिक लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है। आपका जो चंद्रमा है वो, उनके पास 3-3 मंत्रालय रहने वाले हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे बहुत सोच विचार के लेंगे, बड़ी दूरदर्शिता के साथ लेंगे, आप पूरे विजन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। समाज का मार्गदर्शन करेंगे, परिवार का मार्गदर्शन करेंगे और जिस जगह पर आप जॉब करते हैं उस कार्यस्थल पर भी आपकी प्रतिभा का, आपके टैलेंट का, आपकी ईमानदारी का, आपके डेडिकेशन का, आपके विजन का लोहा जो है वो आपके उच्चाधिकारी भी मानेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, मनचाही जगह पर पोस्टिंग पाने के योग बनेंगे, को महत्वपूर्ण असाइनमेंट आपको सौंपी जा सकती है। और वृषभ राशि के जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की खिड़की भी खुल सकती है, या आप एक रोजगार से दूसरे रोजगार में स्विच कर सकते हैं, यानी आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं और बेहतर पैकेज से आपको कई जगह से ऑफर भी आएंगे। अगर आपकी मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में कहीं कोई खटपट चल रही थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी जिस वजह से आप डिप्रेस थे, तनाव झेल रहे थे, वो भी दूर होगी। आपका जो प्रेम जीवन है वो भी महकेगा। आप एक दूसरे के, अपने पार्टनर के इमोशंस को समझेंगे, पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, अपनी गलत फहमियाँ दूर करेंगे और आपके बीच में आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो और बनेगा। एक दूसरे की फीलिंग्स को आप रिस्पेक्ट देंगे और इस वजह से परिवार में सुख शांति और समृद्धि खुशहाली का माहौल भी रहेगा। अगर आपकी विवाह योग्य कोई संतान है तो अच्छे रिश्ते आएंगे। अगर आप खुद प्रेम में हैं तो उस रिश्ते को आप कोई नाम दे सकते हैं, परिवार की तरफ से हरी झंडी आपको मिल सकती है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना पाले हैं या विदेश जाकर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो नया हिंदू नव वर्ष है ये बहुत शानदार नतीजे देने वाला है, आपके सपने पूरे करने वाला है, आप अपने गोल भी अचीव करेंगे। अगर कोर्ट कचहरी के मामले में अगर आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है और लंबे समय से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझे हुए हैं तो ये साल आपके लिए बहुत राहत लेकर के आ रहा है, उपलब्धियां लेकर के आ रहा है, खुशहाली लेकर के आ रहा है और खुशियां भी लेकर आ रहा है। तय है कि कोर्ट कचहरी के मामले में आपको जीत मिल सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है वो भी अब सुलझने के पूरे आप आसार देख सकते हैं और इसमें भी आप फायदे में रहने वाले हैं। पुरानी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वृषभ राशि वालों को उसका भी लाभ मिलने वाला है। नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको शानदार मौके मिलेंगे। अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल इंडस्ट्री से हैं, अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, मल्टीमीडिया से हैं, टूरिज्म सेक्टर के साथ हैं, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, अगर आप लॉ के साथ कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप रियल एस्टेट के साथ जुड़े हैं तो आपको शानदार नतीजे जो हैं वो मिलने वाले हैं, उम्मीद से बढ़कर मिलने वाले हैं और कई क्षेत्रों में आपका दबदबा भी कायम रहने वाला है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली में अपने ग्रहों की ताकत देखना चाहते हैं तो मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे, आपको टर्म्स एंड कंडीशन, कुंडली दिखाने की प्रक्रिया क्या है, कुंडली दिखाने की फीस क्या है, कुंडली दिखाने का समय क्या है, सब कुछ रिटर्न में बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस नंबर पर फोन करते रहेंगे तो आपको निराशा होगी। फोन 24 घंटे साइलेंट मोड पे रहता है, सिर्फ शाम को मैसेज चेक किए जाते हैं। जिन लोगों ने अपनी आइडेंटिफिकेशन दी होती है, अपना नाम पता बताया होता है, सिर्फ उन्हीं को जवाब दिया जाता है। हेलो हाय भेजने वालों को कोई जवाब नहीं दिया जाता। मैं हूं गुरमीत।